दोस्तों अब देखिए मॉडल सेट संख्या संस्कृत का 5वां। इसे भी सभी वीडियो के भांति चर्चा करेंगे। क्वेश्चन टोटल 100 ऑब्जेक्टिव। और बता दूं कि इसमें आपको क्या करना है, एग्जाम में याद रखिएगा मात्र 50 क्वेश्चन ही 100% जो कन्फर्म रहिएगा वही आपको टिक आउट करना है। याद रखिए 100%। तो इस तरह से आपको क्या करना है दोस्तों, उतना ही क्लिक करना है। चलिए इसका भी ऑब्जेक्टिव करते हैं। देखिए कहता क्या है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसके बिना ज्ञान बोझ के समान होता है। किसके बिना ज्ञान बोझ के समान होता है, आंसर हो जाएगा क्रिया। क्रिया आगे कहता है कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया। कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया, ये आप जानते होंगे दोस्तों। ये हो जाएगा आपका कर्णभार। आगे क्या कहता है, देख लीजिए, संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं। संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 5 प्रकार। संस्कार कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। आगे है नामांकन किस संस्कार में होते हैं। नामांकन किस संस्कार में होते हैं, देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बचपन में होता है। किसमें होता है, बचपन में होता है। आगे क्या कहता है सप्तपदी क्रिया। कहता है सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। आगे कहता है विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गोदान नहीं आता है। आगे देखिए कहता है नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, महाभारत। आगे कहता है विदुर कौन था। दोस्तों विदुर कौन था, तो ये देखिए विदुर कौन था, विदुर मंत्री था। आगे कहता है सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है। कहता है सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है, आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पंडित। आगे कहता है दोष कितने हैं, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दोष 6 है। दोष कितने हैं, 6 है। आगे कहता है कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, देखिए इसका आंसर क्या होगा, 11 का बी हो जाएगा यानी शिक्षक। आगे कहता है कर्मवीर राम प्रवेश, राम के परिवार में सदस्यों की कुल कितनी, कहता सदस्यों की कुल कितनी थी, कुल संख्या कितनी थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ए हो जाएगा 4। राम प्रवेश, राम के परिवार में कुल कितनी सदस्य की संख्या थी, तो 4 हो जाएगा आंसर। आगे देखिए कहता है भीखन टोला गांव में शिक्षक ने खेलते हुए किसे देखा। तो किसे देखा दोस्तों, भीखन टोला गांव में शिक्षक ने खेलते हुए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दलित बालक। गांव में कौन आए थे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शिक्षक आए। कौन आए, शिक्षक आए। आगे कहता है स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से आरंभ हुई। स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई, 15 का देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, देखिए इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद। आगे देखिए कहता है स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की, दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद। आगे कहता है सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किस भाषा में रचा गया है। सत्यार्थ प्रकाश जो है नामक ग्रंथ किस भाषा में रचा गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। आगे कहता है देखिए कहता है मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या कांड। कहता है मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया है, दोस्तों किसको पीने से गंदा हो गया है, मंदाकिनी नदी का जल, आंसर हो जाएगा आपका डी, हिरण। देखिए रामायण में देखे होंगे दोस्तों, इस तरह से
उसी का चर्चा इसमें दिया गया है। कर्ण किस देश का राजा था दोस्तों? कर्ण किस देश का राजा था? ये देखिए दोस्तों, यही अच्छा क्वेश्चन। अंग अंग कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? ये देखिए दोस्तों, महाभारत का है। तो ये कौरव कौरव और पांडव के तरफ से कृष्ण जी थे, कृष्ण भगवान थे दोस्तों। और कौरव के तरफ से कौन था? तो कर्ण था। बी हो जाएगा 22 का। आगे देखिए क्या कहता है। सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है? देखिए क्या कहता है, सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है? आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा दोस्तों। यानी क्या हो जाएगा? गौस हस्त्र, गौस हस्त्र हो जाएगा। क्या कहता है, अशांति किसके विनाश का कारण है? अशांति किसके विनाश का कारण है? देखिए आंसर हो जाएगा मानवता, मानवता हो जाएगा। विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण होता है? विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण होता है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्त्र अस्त्र। क्या कहता है, ईर्ष्या से किसका जन्म होता है? ईर्ष्या से किसका जन्म होता है? देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा असहनशीलता, असहनशीलता। आगे देखिए क्या कहता है। कहता है शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? शास्त्र जो है मानव को किसका बोध कराता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कर्तव्य 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 कर्तव्य। आ कहता है शास्त्र किसके द्वारा रचित है? शास्त्र किसके द्वारा रचित है? 28 का देखिए आंसर हो जाएगा ऋषियों, ऋषियों हो जाएगा। आगे कहता है कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पराशर हो जाएगा, पराशर। आगे कहता है वेदों के कितने अंग है? वेदों के कितने अंग है दोस्तों? वेदों के कितने अंग है? इसका आंसर हो जाएगा कितना नंबर? 30 का हो जाए ए। दोस्तों वेद है आपको 4, वेदांग की संख्या 6, याद रखिएगा, पहले ही बताया था आपको। आगे कहता है कालिदास की कौन सा रचना? कालिदास की दोस्तों कौन सा रचना? आप जानते होंगे रघुवंशम के लेखक कौन है? रघुवंशम। यानी 31 का आंसर आपको बता देता हूँ, रघुवंशम कालिदास, रघुवंशम कालिदास। आगे कहता है कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई? कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंदाकिनी, मंदाकिनी। आगे क्या कहता है? कहता है व्याघ्र पथिक कथा, व्याघ्र पथिक कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए इसका आंसर हो जाएगा 33 का बी हो जाएगा, हितोपदेश, हितोपदेश। आगे कहता है कौन कीचड़ में फंस गया? कौन कीचड़ में फंस गया? तो 34 का देखिए आंसर डी हो जाएगा, पथिक, पथिक। आगे देखिए कहता है भाग्य से ही संभव है, भाग्य से ही संभव है ऐसे किसने सोचा? तो 35 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी पथिक, पथिक। आगे कहता है कर्मवीर कथा में किस युग का वर्णन है? क्या कहता है कर्मवीर कथा में किस युग का वर्णन है? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 36 का देख लीजिए, दलित हो जाएगा, दलित। आगे कहता है पटना का पुराना नाम क्या है? दोस्तों पटना का पुराना नाम क्या है? आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? पुष्पपुर हो जाएगा, पुष्पपुर, पुष्पपुर। आगे कहता है पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? कौन बार बार आए थे पाटलिपुत्र में? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध। आगे देखिए कहता है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 39 नंबर का, देखिए ए, पटना, पटना साहिब। क्या कहता है सरस्वती, सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगृह कहता है कौन सा महासागर, सॉरी महानगर, महानगर है, महानगर था। तो आंसर हो जाएगा 40 का देख ले सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। क्या कहता है अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन, किस दोष का वर्णन? ये क्वेश्चन कॉमन है। देखिए इसका आंसर आलस का, आलस कथा में आलस का ही वर्णन होगा। आगे कहता है आलसियों का रक्षक कौन होता है? आलसियों का रक्षक कौन होता है? तो दोस्तों 42 का आंसर हो जाएगा बी, दयावान, दयावान होता है। कहता है आग को गिरते हुए देख कर किसने आलसियों को बचाने निकला? दोस्तों किसने आलसियों को बचाने निकला? देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी नियोगी पुरुष, नियोगी पुरुष। आगे कहता है, आगे देखिए कहता है बेरेश्वर, बेरेश्वर कौन था?
सॉरी वीरेश्वर कौन था, देखिए 44 का आंसर बी हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, मिथिला का मंत्री वीरेश्वर कौन था, मिथिला का मंत्री। आगे कहता है संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है, संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है। देखिए 45 का आंसर हो जाएगा डी, निबंध हो जाएगा। आगे कहता है पंडित छमाराव के पिता कौन थे, पंडित छमाराव के पिता कौन थे। इसका आंसर ए हो जाएगा, पंडित शंकर पांडुरंग, पंडित शंकर पांडुरंग। आगे देखिए क्या कहता है, आगे देखते हैं दोस्तों, इधर देखिए कहता है क्वेश्चन आपका 47 नंबर कहता है कंपन राय की पत्नी कौन थी, कंपन राय की पत्नी कौन थी। आंसर इसका हो जाएगा 47 का, देखिए ए हो जाएगा, गंगा देवी, गंगा देवी। आगे कहता है ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनावती ऋचिकाओं का उल्लेख है। कहता है ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋचिकाओं का उल्लेख है। तो 48 का देखिए आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, चतुर्विंशति हो जाएगा। आगे कहता है भारत भूमि पर जन्म लेने वाले किसे, कहता है किससे तुलना की गई है। दोस्तों भारत भूमि पर जन्म लेने वालों की तुलना जो है किससे की गई है। देखिए इसका आंसर बी हो जाएगा, देवता से, देवता से। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। तो 50 का देखिए आंसर बी हो जाएगा, सर्वत्र, सब जगह, सर्व जगह। आ कहता है शोभते, शोभते किस लकार का रूप है, शोभते किस लकार का रूप है। 51 का ए, लट, लट हो जाएगा। आगे भवंतु किस धातु का रूप है, भवंतु किस धातु का रूप है। देखिए 52 का आंसर हो जाए सी हो जाएगा, भू, भू, भू हो जाएगा। आगे कहता है हन धातु, हन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्वितीय वचन में क्या होगा। दोस्तों ये देखिए धातु रूप है, इसको याद करना ही पड़ेगा, इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हताम हो जाएगा, हताम। क्या कहता है पठ जोड़तव्य, पठ जोड़तव्य के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठित्वम हो जाएगा, पठित्वम, पठित्वम हो जाएगा। अधजोर कत्वा के योग से कौन सा शब्द बने, अधजोर कत्वा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, अत्वा हो जाएगा, अत्वा। कहता है पठनम में कौन सा प्रत्यय, पठनम में कौन सा प्रत्यय है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, यह हो जाएगा क्या, लयूट हो जाएगा, लयूट, लयूट। भूजोड़, भूजोड़ सत्री, भूजोड़ सत्री के मेल से क्या बनेगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भवत हो जाएगा, भवत। हतः में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय बाद में लगता है, हतः में कौन सा प्रत्यय है। इसका आंसर हो जाएगा 58 का डी। क्या हो जाएगा, कत हो जाएगा, कत हो जाएगा, कत। आगे देखिए कहता है देव जोड़, देव जोड़ तवा में कौन सा शब्द बनेगा, देव जोड़ तवा से कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिए दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवत्वम, देवत्वम। मनुष्य जोड़ तवा, मनुष्य जोड़ तवा से कौन सा शब्द बनेगा। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा 60 का, देख लीजिए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनुष्यतम हो जाएगा, मनुष्यतम हो जाएगा। विष्णु जोड़ अन्न के योग से कौन सा, विष्णु जोड़ अन्न के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो 61 का बी हो जाएगा, वैष्णव, वैष्णव। क्या कहता है सुंदर जोड़ तवम, तमप, सुंदर जोड़ तमप के योग से कौन सा शब्द बनेगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 62 का सी, सुंदरम हो जाएगा, सुंदरम। इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होगा, इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होगा। आंसर है आपका डी, इंद्र, इंद्रानी। इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होगा, इंद्रानी हो जाएगा। क्या कहता है मुस्का का स्त्रीलिंग क्या होगा, मुस्का का स्त्रीलिंग क्या होगा। आंसर है आपका मूसिका हो जाएगा, मूसिका। क्या कहता है सीमन, सीमन जोड़ डाप से क्या बनेगा। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सीमा, सीमा बनेगा। क्या कहता है नेत्रु जोड़ डीप के योग से कौन सा शब्द बनेगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा, नेत्री, नेत्री। आगे देखिए कहता है मृगः, मृगः सिंहात विभेद, विभेति वाक्य के
सिंहात पद में पंचमी विभक्ति का सूत्र क्या होगा? पंचमी विभक्ति का सूत्र क्या होगा? तो 67 का देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? भेत्रा थारनांग भय हेतु। भेत्रा थारनांग भय हेतु। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे कहता है परितः। देखिए क्या कहता है? परितः के योग में कौन सी विभक्ति है? 68 का देखिए आंसर 1 हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा। आगे कहता है बलिका मंद कहता है बलिका मंद गायती। यह मंद क्या है दोस्तों? मंद क्या है? ये आप सोच सकते हैं। बालिका क्या करता है? गाता है और लेकिन गाने की विशेषता बताता है दोस्तों। तो गाने की विशेषता बताता उसको क्या कहते हैं? क्रिया का जो विशेषता बताता उसको कहते हैं क्या चीज? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता। बालिका गाने के काम करता है, ये क्रिया हो गया, ये क्या है? कर्ता हो गया। अब क्रिया का देखिए फल इस पे पड़ता है, क्रिया विशेषण। आगे देखता है अपवर्ग में कौन सी विभक्ति होगी? अपवर्ग में कौन सा विभक्ति होगी? 70 का देखिए आंसर सी हो जाए, तृतीय। आगे देखिए रमा चौ सीता चौ का समस्त पद क्या होगा? रमा जो सीता चौ समस्त पद क्या होगा? 71 का देखिए आंसर सी हो जाएगा, यानी रमा सीते। आगे कहता है पुरुष सिंह का विग्रह कौन है? पुरुष सिंह का विग्रह कौन होगा? 72 का सी हो जाएगा, पुरुष सिंह इव। आगे कहता है त्रिभुवनम में कौन सा समास है? त्रिभुवनम में कौन सा समास है? साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा देखिए यह डी हो जाएगा आंसर, यानी द्विगु हो जाएगा, द्विगु। आगे कहता है कुंभकारः का कौन सा समास? कुंभकारः कौन सा समास है? तो 74 का दोस्तों आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, तत्पुरुष। कुंभकारः तत्पुरुष। आगे कहता है राष्ट्रस्य पति का समस्त पद क्या होगा? दोस्तों 75 का आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। आगे क्या कहता है देखिए लताये में कौन सा विभक्ति है? 76 का देखिए आंसर बी हो जाएगा, चतुर्थी हो जाएगा। आगे कहता है गोसु किस शब्द का रूप है? तो 77 का बी हो जाएगा, गो हो जाएगा। आगे क्या कहता है दैवीय पद में कौन सी विभक्ति है? आंसर हो जाएगा आपका 78 का बी, तृतीय हो जाएगा। आगे कहता है राजनंग शब्द का तृतीय एक वचन क्या होगा? 79 का देखिए आंसर सी हो जाएगा, यानी राज्ञा हो जाएगा। गच्छ किस धातु का रूप है? देखिए ये आप जब देखेंगे बुक दोस्तों तो ये एक ही बार में आ जाएगा, गम। आगे देखिए नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बने? नी दोस्तों उपसर्ग जो पहले लगता है 81 का बी हो जाएगा, निषेध हो जाएगा, निषेध। अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? अनु उपसर्ग पहले लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 82 का ए, अनुभव। क्या कहता है निम्न में अव्यय कौन है? निम्न में अव्यय कौन है? देखिए 83 का आंसर हो जाएगा ए, यानी यावत। आगे देखिए दिया गया है, कहता है इत्थंभूत लक्षणे सूत्र का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आंसर हो जाएगा बी, यानी अयं जटाभि तपासे ज्ञाते। आगे कहता है लम जोर उद्र का संधि क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लंबोदर। आगे कहता है संगम का संधि विच्छेद क्या होगा? संगम का संधि विच्छेद यानी अलग अलग कहता है, आंसर हो जाएगा बी, समजोर गमा। आगे कहता है ई जोर अ के मेल से नया वर्ण बनेगा, ई जोर अ के मेल से क्या बनेगा? आंसर हो जाएगा आपका ए, यो बनेगा। क्या बनेगा? यो बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे कहता क्या है उ जोर अ के मिलने से क्या बनेगा? नया वर्ण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वो बनेगा। आगे कहता है मात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा,
सी हो जाएगा। मातृ जोड़ आज्ञा, मातृ जोड़ आज्ञा। क्या कहता है? कहता है री का उच्चारण। दोस्तों री का उच्चारण कहाँ से होता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूर्धा। मूर्धा। क्या कहता है? दीर्घ स्वर की संज्ञा कितनी? दीर्घ स्वर की संध्या यानी संख्या कितनी है? 8 हो जाएगा, 8 8। क्या कहता है? ई जोड़ ई के मिलने से क्या बनता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दीर्घी बनता है। हर्षी हर्षी के मिलने से दीर्घी बनता है। आगे देखिए, दंत स्व का उच्चारण कहाँ से होता है? दंत स्व। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, मूर्धा। मूर्धा हो जाएगा। क्या कहता है? निम्न में संयुक्त वर्ण कौन है? संयुक्त वर्ण कौन है? देखिए दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। अक्ष हो जाए, अक्ष। अक्ष। क्या कहते हैं? विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्यार्थी में कौन सी संधि है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। क्या कहता है? पूषनंग, पूषनंग प्लस अपाविर अपाविर्ण, अपाविर्णु, अपाविर्णु का संधि होगा। क्या है दोस्तों? पूषनंग जोड़ अपाविर्ण का क्या कहता है? संधि क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पुष्प। क्या दोस्तों? पुष्ण, पुष्ण, पुष्ण पाविरीन, विरीन हो जाएगा। आगे देखिए कहता है, आगे कहता है पूर्व रूप। क्या कहता है? पूर्व रूप संधि का एक उदाहरण है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बी हो जाएगा यानी हरे तो हो जाएगा, हरे तो हो जाएगा। आगे कहता है अयादि, अयादि संधि का एक क्या उदाहरण है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, गायक। गायक हो जाएगा। क्या कहता है? सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा स्वागतम, स्वागतम। क्या कहता है? कहता है परि, परि उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, परिणति, परिणति। तो इस तरह से देखिए आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। अब दोस्तों इसमें देखिए क्या करना है, इसको पढ़ना है। ये देखिए दिया गया है, आपको एक तरह समझ लीजिए। ये देखिए कथांश दिया गया, इसको पढ़ के और एक एक नंबर का इसमें यानी आपको एक नंबर का जवाब देना। चलिए दोस्तों ये सब चर्चा करेंगे। देखिए इसको भी चर्चा करेंगे। तो अब जो आपका बच गया दोस्तों सब आपका ये देखिए संस्कृत में अनुवाद है, इसमें से 6 आपको कहता करने के लिए, तो वो सब भी बता दूंगा दोस्तों। तो जैसे ही आपको वीडियो एक जगह सर्व करके दे दूंगा तो अच्छा रहेगा, एक साथ आप देख लीजिएगा।